आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल ही होंगे। दोस्तों, घर में बेटियों का होना कितना जरूरी है। देखिए, बेटियां होती है घर की शान, उन्हीं से घर को मिलता है मान। अब देखिए ना, बेटियां यह घर में हर जगह घूमती है, यानी पूरे घर को उनका स्पर्श होता है। ये बेटियां हमारे कितने काम की है और हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए। चलिए देखते हैं आज की हमारी कविता में बेटी युग। तो दोस्तों, आज की इस कविता के कवि हैं हिंदी के जाने माने कवि आनंद विश्वास। दोस्तों, हर घर में बेटी होती है और ये बेटी उस घर की शान होती है। तो इन बेटियों का सम्मान कैसे किया जाए, उनकी शिक्षा भी तो जरूरी है, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो सारा घर पढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कवि बेटी के बारे में क्या कहते हैं। कवि का कहना है कि ये जो नया युग है वो युग बेटियों का है। जब हम छोटे थे तो नानी हमें कहानी सुना करती थी और वह परियों की दुनिया में हमें ले जाती थी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। कवि कहता है, इस बेटी युग में कोई कम कोई ज्यादा, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहते हैं कि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे तो उसका फायदा तो देश को ही होगा, क्योंकि पूरा देश फिर पढ़ पाएगा, पूरा देश बढ़ेगा, आगे अपनी प्रगति करेगा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। कवि ये पते की बात कहता है, जिस घर में सिर्फ बेटों को महत्व दिया जाता है, उन्हें ही पढ़ाया जाता है, तो वो हो गई आधी शिक्षा, क्योंकि बेटा सिर्फ खुद के लिए पढ़ता है। लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो वही बेटी जब माँ बनती है अपने बच्चों को भी सिखाती है, यानी पूरा घर उसी पर निर्भर होता है। इसीलिए अगर दोनों की पढ़ाई बराबर हो तो ही वह शिक्षा पूरी मानी जा सकती है, वरना अगर बेटा सिर्फ शिक्षित है तो वह शिक्षा आधी है, अपूरी है। मनन करना यानी किसी भी बात का विचार करना। कवि कहता है कि थोड़ा सोचो, समझो और फिर समीक्षा करो। समीक्षा करना यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में सोचना। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब हमारा सपना क्या है, पूरा जग शिक्षामय हो, यहाँ पे कोई न बचे कि जो अशिक्षित हो। और इसीलिए हमने मन में ठान लिया है कि पूरे विश्व को अगर शिक्षित करना है तो यहाँ का हर बेटा हर बेटी पढ़नी ही चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। अब कवि का आशावाद यहाँ झलकता है। वह कहता है, जब हमने मन में ठान लिया है कि कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, तो सच में अब कोई भी यहाँ अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथों में पुस्तकें होंगी, यानी सब शिक्षा को पाएंगे। और यह ज्ञान गंगा जो पवित्र है, पावन है, यह ज्ञान गंगा की जो धारा है वह सबके आंगन तक पहुँचने वाली है, क्योंकि सबके आंगन का हर एक व्यक्ति अब शिक्षित होने वाला है। पुस्तक और कलम ये दोनों चीजें ऐसी है कि जो तलवार न कर सके वह कलम कर देती है। तो तलवार के आगे कलम को कभी भी कम न समझिएगा, उसमें उतनी ताकत है कि वह एक क्रांति ला सकती है। और इसीलिए पूरा जग ये जानता है कि कलम और पुस्तक दुनिया बदल सकते हैं। तो क्यों न हम भी इन्हें स्वीकार करें और चलो आज हम ये शपथ लें कि हमारे भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा। और तब सोने की चिड़िया भी ये कहेगी कि बेटे युग की जो हवा है वो सच में सयानी यानी बहुत ही अच्छी है, विचार करने लायक है। सच में बेटी युग का आना ये मानव जाति का कल्याण है। चलिए दोस्तों, इस कविता से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पहला, हमने पूरे जगत को क्या करने का सोचा है। विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प क या विकल्प ड। बिल्कुल सही, विकल्प ब, शिक्षा। तो दोस्तों, बेटी युग आपको कैसा लगा? क्या आप इस युग का एक हिस्सा होना चाहेंगे? तो चलिए
आज से ही हम तय करते हैं कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित करके रहेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।